हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस टेक्नोलॉजी में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था हम लोग का कौन सा, डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हम जहाँ तक पहुँचे थे वो कुछ ये था, है ना। मतलब कि अगर सर हम मिसाइल बनाने में कैपेबल हैं, ठीक है, हम सरफेस से सरफेस, सरफेस से एयर, एयर से सी, हम कैपेबल हैं किसके, डिफेंस के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हमारे सामने वाला कमजोर हो। हमारे सामने वाला भी तो कैपेबल है मिसाइल को हमारे ऊपर गिराने के लिए। तो उससे बचने के लिए हम एक कवच लेते हैं या एक ऐसी प्रणाली विकसित करते हैं जिसके तहत हम यहाँ अपनी जन धन की हानि ना करें, है ना। उस जो मिसाइल आई है उसी को हवा में ही खत्म कर दें। और उसी के लिए हमने जो शील्ड बनाई है वो हमने 5 नेम्स से आपको समझा दी थी। जैसे हम तो अब इंडिजिनसली अपनी बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। पहली जो थी तो सर, पहली आकाश, छोटे रेंज की है। और वो क्या है, तो 2 वर्ड थे। एक आ रहा था सर AAD, जिसको हम लोग अश्विन बोल रहे थे ना, अश्विन। और दूसरी जो आ रही थी उसको हम लोग बोल रहे थे PAD, जिसको हम लोग बोल रहे थे प्रद्युम्न। तो ये क्या है, तो ये शील्ड है। शील्ड यानी कि रक्षा कवच है किसका, अदर अदर जो मिसाइल है उसको खत्म करने का। ठीक, इनकी प्रोसेस हमने पूरी देख ली थी कि सर हमारे पास खुद का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है यानी कि रडार होगा। और रडार जो है वो आती हुई किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करने के बाद उसकी सूचना किसको पहुंचाएगा, तो इंटरसेप्टर को। इंटरसेप्टर को अब इंटरसेप्टर को बात पहुंचाने के बाद तुरंत डिसीजन लेगा इंटरसेप्टर। और यहां पर उपस्थित कोई दूसरी जो इसको खत्म करने के लिए यूज होगी उसको तुरंत क्या करेगा, लॉन्च। जिससे क्या होगा, ये जो मिसाइल है वो क्या हो जाएगी, हवा में ही खत्म। ठीक, अच्छा। अब देखो, इसके लिए एक कंट्रोल था जिसको हम लोग बोल रहे थे न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी। याद आ रहा, याद आ रहा, जिसको हेड या जो 2 पार्ट में बटी थी, एक को हम बोल रहे थे एग्जीक्यूटिव और दूसरी को हम बोल रहे थे क्या, पॉलिटिकल। और सारी की सारी जो कमांड है ना, जैसे हम किसी देश पर अगर आक्रमण करते हैं तो वो बहुत प्रचंड आक्रमण कब होगा, जब हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करें। तो उनकी जो अनुमति है फाइनल वो किसके हाथ में है, तो PM के हाथ में। याद आ रहा, तो यहां पे तो हमको शील्ड वाली चीज थी। तो पहला सर आकाश, हाँ पूरा डिस्कस हो गया। दूसरा, हम इजराइल की मदद ले रहे। इजराइल नाम सुना होगा आपने, आयरन डोम, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में था। तो वही देखो, इजराइल बहुत छोटा है ना, एरिया तो इजराइल का कुछ है ही नहीं। अब अगर अगर वो एरिया को ही सुरक्षित नहीं रख पाया तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से उसके पास शील्डिंग जो है वो बहुत बहुत बेहतर है। और उसी के जो शील्ड व्यवस्था है उसी को हमने लिया है और उसका हम यहाँ क्या नाम दे रहे हैं, स्पाइडर। ठीक, DRDO इसी की रेंज को बढ़ा रहा है, ध्यान देना। इसकी रेंज तो है भैया 15 किलोमीटर और हम लोग का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है। तो इसकी रेंज बढ़ा रहा है कौन, DRDO। खत्म। तीसरी आ जाओ इस पर, ट्रंप पर। तो ट्रंप की आपने बात की है, रसिया शुरू से ही हमारा देश रहा, दोस्त रहा है। और उसी की सहायता से हम एक और शील्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं S-400 ट्रंप, है ना। अब देखो इसकी रेंज ज्यादा है ना। चलो, फिर ये आता है बराक। तो बराक किसके हेल्प से आ रहा है, सर वही इजराइल। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी हम लेके और फर्दर उसको इंप्रूव कर रहे हैं किसके थ्रू, DRDO के थ्रू। तो DRDO और इजराइल ये मिक्स है, ठीक है।
और लास्ट में देखो ये है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। कितने चरणों में है? 2 चरणों में। ये है, अगर मान लो ये नेट पॉइंट है कोई, तो देखो ये क्या है? इंडो, और ये क्या है? एक्सो। मतलब इस क्षेत्र से बाहर एक्सो और इसके अंदर क्या है? इंडो। तो इनकी रिलेटेड भी जो टर्मोलॉजी थी वो कल हमने पूरी डिस्कस करा दी थी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब जो हम लोग को टॉपिक रिमेनिंग जो बचा है, वो टॉपिक बेसिकली जो कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पहला है सबमेरीन। क्या है? सबमेरीन्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पनडुब्बी। ठीक है ना। दूसरा सबमरीन पढ़ने के बाद सर छोटा सा एक पोर्शन आएगा जिसको बोलेंगे हम टैंक, है ना। जैसे महाभारत में आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, भीष्म सुना होगा, अर्जुन सुना होगा, तो उन्हीं के नाम पर टैंक भी है ना। अब जैसे आपने तो नाम टैंक का और भी सुना है, जैसे जैसे आप देखो, जैसे भी नाग मैंने कहा था आपसे, तो नाग बेसिकली है क्या? एंटी टैंक मिसाइल, है ना। टैंक को नष्ट करने का काम कौन कर रही है? ये मिसाइल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नाग। अब देखना ध्यान से, आप देखो, टैंक हम बनाएंगे, तो टैंक को तो आप भैया सतह पे ही तो चलाओगे, है ना। तो उनमें कुछ कह लो कि गन टाइप की लगी होंगी, जैसे आपने सुना होगा पिनाका। तो पिनाका के बारे में तो आप परिचित हो, है ना, भगवान शंकर से रिलेटेड। ठीक, तो वैसे ही ये जो है वो मल्टी बैरल लॉन्च करेगी, है ना। मतलब जैसे एक को बोलते हैं हम लोग क्या, राइफल वाली चीज रहती है ना, और एक को बोलते हैं रिवॉल्वर। तो सेम वही चीज यहाँ पिनाका, मतलब मल्टी बैरल, समझ रहे हो ना, जैसे जो राउंड करते हैं 1 2 3 6 बार, वैसे ये मल्टी बैरल टाइप का होगा। ठीक है, चलो तो इसको देखेंगे पिनाका को आगे। टैंक डिस्कस करने के तुरंत बाद या सबसे पहले हम देख लेंगे राडार। ठीक है, क्योंकि राडार भी तो जरूरी है। काम तो बेसिकली पहले इंटरप्रेट करने का राडार का ही है ना। अगर राडार इंटरप्रेट करके हमें बताएगा नहीं, तो क्या हमको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो राडार कौन कौन से हैं? क्या आईजी एमडीपी में किसी की शुरुआत की गई थी? क्या कोई रडार शुरुआत से ही हम लोग बनाने में आगे हैं? तो देखेंगे उसको भी, जैसे रोहिणी का नाम आएगा अभी। ठीक, तो ये है रडार। और फिर रडार के बाद आप ये कह लो कि छोटी मोटी चीजें कह लो, और सीधा आप किस पे आ जाओ? ट्रीटी पर, है ना। जैसे नाम आपने सुना होगा MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, है ना। या आपने सुना होगा NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, है ना। वो तो चलो हम लोग देख लेंगे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, है ना। और भी बहुत से नाम आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो 4 TTs तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं अपनी? ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द, ये है, ठीक है ना। अच्छा देखो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तो ये हो गया। फिर ये ले लो आप, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT, परमाणु अप्रसार संधि। मतलब जिसके पास ऑलरेडी तकनीकी है न्यूक्लियर के क्षेत्र में, तो एक गाइडलाइन निर्धारित कर दी गई है कि भैया अब आप जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका यूज वेपन्स को डेवलप में नहीं करेंगे, है ना। और जिनके पास हैं वो खत्म कर देंगे। तो आप खुद बताओ, ऐसा होगा? जिन लोगों ने बहुत R&D किया हुआ है कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल कह लो आर्टिलरी या गन्स आ जाएं, तो वो चीजें वो डिस्ट्रॉय करेंगे? नहीं करेंगे। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कहां तक सही है? ठीक है। और एक आता है OPCW, है ना, OPCW। और ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वीपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वीपन। देखो वेपन तो क्या है? बायोलॉजिकली भी है,
है ना। वेपन तो क्या है, केमिकल भी है ना। और लास्ट में जो है वो क्या है, न्यूक्लियर। बायोलॉजिकली में तो आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देख लिया है ना, कि जो चीज बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े सबमरीन नहीं कर पाए, उतना जो काम है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने एक नेम से देख लिया, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, कोविड-19, जिसने मजबूर कर दिया हर एक गतिविधि को रोकने का और खुद ही व्यक्ति को आइसोलेट करने का, है ना। तो ये जो वेपन्स यूज है ये कैसा है, बायोलॉजिकल, है ना। बाकी केमिकल आप समझते हो और न्यूक्लियर भी आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक। चलो, तो जो हमें डिस्कस करना है वो पहले क्या हम रडार ले लें। रडार देखो, रडार देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्या, रडार यानी रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन, ये क्या करेगा, क्या ये, तो देखो आपको पता होगा कि ये रडार जो है वो रेडियो सिग्नल को भेजेगा, रेडियो सिग्नल को ये सेंड करेगा, और ये रेडियो सिग्नल वस्तु पर टकरा कर फिर से वापस आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा हाँ कि हमारी तरफ कोई चीज आ रही है, ठीक। अच्छा, अब ये जो रेडियो सिग्नल हैं या ये जो रडार हैं, उनके अलग अलग देखो नाम हैं। जैसे हम नाम आपको सीक्वेंस वाइज में लिखते हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी जो फीचर्स हैं वो आपको बताए देते हैं, है ना, क्योंकि आया हुआ है। जैसे एक बार एक एग्जाम में आपका आया हंसा, अब पूछ लिया उसने हंसा क्या है, या उसने कह दिया स्वाति, तो उनसे आप फेमिलियर होंगे तभी तो लगा पाओगे, है ना। जैसे मैंने कल MIRV बताया था ना, मल्टीपल टाइम से वो जो हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं वो मल्टीपल मतलब एक को ही निशाना ना बनाकर 3 या 4 को निशाना बनाएगी, और फ्यू जो कह लो वारहेड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाओगे। तो ये MIRV, अब मैंने आपसे कह दिया सर अग्नि 3 में है, तो अग्नि 3 में नहीं था भाई, किस में था, अग्नि 5th में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं किसको इनेबल्ड करने की, MIRV। तो ये नाम आपको सुनना जरूरी है ना। जैसे नाम बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं है ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया विक्रमादित्य, या मैंने आपसे कह दिया INS विराट, या मैंने कहा INS विशाल, है ना, ठीक। और मान लो एक और मैंने सिर्फ ये सब दूसरी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, आप ये समझ लो, कह लो आर्टिफिशियली आयरलैंड है ये, इन पर जब हम विमान ले जाते हैं, है ना, तो इन ये समझ लो कि एक आर्टिफिशियली टाइप के हैं, मतलब बहुत दूरी की या डिस्टेंस पर कोई हो ही ना आयरलैंड, तो खपत बहुत होती है फ्यूल की, उसको बचाने के लिए हमने डेवलप किया है किनको, इन्हीं सबको, ठीक। अभी आगे आएंगे सबमेरिन्स वाले में, ठीक। तो देखो इनके जो नाम हैं रडार के, रडार के, तो वो देखो आप बस शॉर्ट में आप समझ लो कि जो है वो क्या है, इंद्र, इंद्र 1, इंद्र 2, ठीक है। फिर नाम आता है किसका, राजेंद्र, हाँ, राजेंद्र रडार। तो कोई कहे कि राजेंद्र रडार जो है वो कब से शुरू चल रहा, आप कहोगे प्लानिंग तो थी इसकी कब से, 1983 से, इंडी जो IGDMP था ना उसी के तहत बनने की, ठीक। फिर राजेंद्र रडार के बाद आप बात करोगे रोहिणी की, किसकी, रोहिणी। और लास्ट में जो बात है वो आएगी आपकी रेवती भारणी, रेवती भारणी, अलेशा,
और क्या है, स्वाति। ठीक ठीक। तो इंद्र 1, अब देखो ये जो है ना, और चलो इतना ही समझो आप, लेजर वो छोड़ो। इंद्र 1, 2 राजेंद्र रडार, जिसकी जो भूमिका थी वो IGDMP। अब मान लो 4 ऑप्शन में ये मुझे पता है और इसी के बारे में वो स्पेसिफिकेशन दे दे 4, तो आप इंटरप्रेट कर लोगे। तो ये हुई आपकी क्या, रडार। ठीक, चलो। ऐसे ही अगर आप कहो सोनार, तो सोनार का भी आपको पता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाली चीज कब, तो आप कहोगे सर जब समुद्र में या वाटर बॉडीज में, समुद्र में किसी चीज को पता लगाना हो कि कोई सबमरीन हमारे पास आ रही या हमसे दूर जा रही, या हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मान लो नौ संचालन है, उसमें किसी दूसरे टाइप की गतिविधि हो रही, तो उस गतिविधि का पता हम कैसे लगाएंगे, तो वो किसके द्वारा, सोनार। ठीक, देखो अब जो मैंने बोला है उसी को आप ध्यान से समझना। तो देखो कुछ समय पहले की बात है ना। जैसे देखो क्रोनोलॉजी आप समझो, देखो ये क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, आप परिचित हो, 1914 1918 फिर फाइनली बंद हुआ। ठीक, लेकिन लोग नहीं रोके, सर जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर 1939 से 45 तक चला। अल्टीमेटली 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। ठीक, चलो रुक गया। लेकिन उसके बाद से समय आगे बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते 1991 तक एक आभासी या कह लो स्यूडो कह लो वार की संकल्पना चलती रही, है ना। मतलब 2 खेमे थे बहुत बड़े बड़े, और उनमें जो पहला खेमा था उसको बोल रहे थे USSR, और दूसरा जो खेमा था उसको बोल रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। आपको पता होगा कि ये हमारा अभी, क्योंकि अभी हम सशक्त हैं इस वजह से ये हम लोग का भी समय मित्र है, लेकिन शुरुआत से ही जो मित्र रहा है वो कौन रहा है, USSR। ठीक, तो चाहे ये हो चाहे ये हो, आज की डेट में आपको ये दिखता होगा रसिया, और आप खुद बताओ अगर मैं ये लूं, रक्कू बाई कोड लूं, जैसे रसिया चाइना, रसिया कनाडा चाइना USA ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो क्षेत्रफल में इंडिया किसवें नंबर पे है, 7वें पर। और ये डिसइंटीग्रेट होने के बावजूद जब 1991 में हट गया, अलग अलग भागों में बट गया, उसके बाद भी ये क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। तो सोचो जब ये पूरा का पूरा रहा होगा सोवियत रूस, तो कितना बड़ा होगा, है ना। तो जब बड़ा देश है तो टेक्नोलॉजी बड़ी रखता होगा, तो इसी ने हमको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई थी। ठीक, जैसे सबमरीन की जब बात आएगी तो इन्हीं की एक सबमरीन है जो गोर्शकोव, क्या बोलते हैं जिनको, एडमिरल गोर्शकोव, है ना, इसके नाम से इनकी एक थी क्या, बहुत बड़ा, जो मैंने अभी लिया INS विक्रमादित्य। तो इसी एडमिरल गोर्शकोव जिसमें क्या लग गई थी सर, आग लग जाने की वजह से ये सोवियत रूस ने इसको किसको हैंड ओवर किया, हमको, है ना। और हमने ये लिया जिसको नाम क्या दिया, हम लोगों के देश के नाम के आधार पर INS विक्रमादित्य। क्या नाम दिया, INS विक्रमादित्य। अब ये लाइफ टाइम के लिए नहीं था, लाइफ टाइम के लिए नहीं था, ये कुछ समय के लिए था, लेकिन अब वो समय की ड्यूरेशन बढ़ने के बावजूद भी हमारे पास है। इसका मतलब हमारी बातचीत हो गई होगी, है ना, तभी तो ये रुका है। अब फिर हमने डेवलप किए हैं, हमने डेवलप किए हैं। जैसे आप कहोगे अरिहंत, याद आ रहा, या चलो अभी उनको देखते हैं, सारा पनडुब्बी में देख लेंगे, ठीक है। तो गोर्स्कोप की बात हुई। अब देखो यहाँ 1991 आते आते हथियारों की होड़ थी, हथियारों की होड़ थी कि भाई
कौन कितना पावरफुल हो। अगर आप हमको दिखाएंगे अग्नि 5 तो हम आपको दिखा देंगे अग्नि 6, या आप हमको दिखाएंगे कोई छोटा टैंक तो हम आपको दिखाएंगे बहुत बड़ा टैंक, या आप दिखाएंगे हमें राफेल तो हम कोई और दिखा देंगे। ठीक, मतलब दिखाना, शो ऑफ वाली चीज हुई। ठीक, अब देखो इसी दौरान जैसे ये हम लोग का मान लो ये है भारत, ये मान लो श्रीलंका है, तो एक यूएसए जो था, है ना, यूएसए की एक पनडुब्बी, ठीक, यहाँ ये जो ईस्टर्न कोस्टल पे यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई यहाँ श्रीलंका तक गई, और फाइनली घूमती घामती यहाँ मुंबई पे पहुंचते घूमती घामती कहाँ, कराची बंदरगाह तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? कराची बंदरगाह। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर कोई भी जो पानी वाली चीज है, अगर वो सुपरविजन करती हुई जिसका हमको पता ही नहीं, और वो फाइनली हम लोगों के शत्रु देश के पास तक पहुंचती है, इसका मतलब हमारा सर्विलांस कमजोर है। हमारा सर्विलांस कमजोर है, और उसी कमजोरी को हटाने के लिए देखो, समझो, यहां तो आप समझ लोगे कि हाँ भैया वो चाइना है ना, कुछ वाटर बॉडीज वाली जो चीज है वहां से भी चाइना हमको थ्रेट दे सकता है। ठीक, लेकिन यहां वाटर बॉडी जो है उससे हमको कुछ ना कुछ थ्रेट होगा ना। किससे? पाकिस्तान से। तो बताओ, इनको इम्प्रूव करने के लिए हमको जरूरत किसकी थी? आप कहोगे वही सबमरीन्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? पनडुब्बी। पनडुब्बी, ठीक। ठीक, तो हमको हेल्प की, क्योंकि हम उतने सशक्त तो नहीं थे ना उस समय, उतने कहाँ थे सशक्त, तो हमको हेल्प की किसने? रूस ने। किसने हेल्प की? रूस ने, है ना। चलो, अब दूसरा जो केस है वो भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो दूसरा केस है कि जब बांग्ला मुक्ति मोर्चा था ना, या बांग्लादेश ये मांग कर रहा था 1971 के दौरान, देखो 1962 चाइना से हम हारे, ठीक, लेकिन 1965 में चाइना से हारने की वजह से पाकिस्तान ने ये सोचा कि हमको वो विद द हेल्प ऑफ टैंक, जिस टैंक को दिया किसने था? तो यूएसए ने। और ये सोचा कि इन टैंकों का यूज करके हम इंडिया को हरा दें। हमारे पास उतने एडवांस टैंक तो नहीं थे, लेकिन आप खुद सोच के बताओ, क्या वो ऐसा कर पाए? हम लोगों की बदौलत, या कह लो कि हमारे जो जवान लोग हैं वो इतने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए, अपने अपनी खुद की परवाह बिना किए करते हुए, उन्होंने क्या हाथ में ली? क्या? मिसाइल। और हाथ में ले ले के मिसाइल से और बहुत सारे टैंक उड़ाए, किसके? दुश्मन देश के। तो यहाँ ये भी सीखने की आप कोशिश करो कि जान की ही परवाह नहीं की, किसके लिए? देश के लिए। इसमें एक नाम आता है किनका? अब्दुल हमीद, है ना। क्योंकि था ही नहीं, हम उनके टैंकों को कैसे खत्म करते? हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, या कोई व्हीकल नहीं था जिससे हम मिसाइल को लॉन्च करें। तो हमारे पास खत्म करने का एक ही तरीका था, हम खुद ही आए और खुद आके डट के सामना करें। ठीक, अब यहीं से जब क्रोनोलॉजी और आगे बढ़ी, तो 1971 में जब बांग्लादेश मांग करने लगा, ये किसकी? कि भैया हमको एक अलग से देश बनना ही बनना है ना। बांग्ला मुक्ति मोर्चा, ठीक है। यहां तक जब बात आई, बांग्ला मुक्ति मोर्चा तक बात आई, तो आप मुझे बताओ, पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान उस समय दोनों मिला के थे। ये कह रहे थे ईस्टर्न पाकिस्तान वाले कि हमको अलग से एक देश बनना है, बांग्लादेश। हम किसके साथ थे? तो हम थे बांग्लादेश के साथ। लेकिन उस समय जो पाकिस्तान का जो दोस्त था,
वो कौन था? तो वो था सर यूएसए, और कौन था? तो यूके। और इन्होंने, यूएसए ने और यूके ने हमको धमकाया कि देखो भैया, एक हमारे पास पूरी की पूरी फ्लीट है, 7th फ्लीट, है ना, और वो आपके देश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आपने इनका साथ दिया, इनको आइसोलेट करने में इनकी मदद की, तो हम अपने नेवल शिप से, इससे, देखो ये जो आईएनएस होता है ना, ये होता है इंडियन नेवल शिप, जैसे हमारा जो है उसको बोलेंगे आईएनएस, जैसे विक्रमादित्य, है ना, तो इंडियन नेवल शिप, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बोलते हैं इसको, इंडियन नेवल शिप। ठीक, तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास जहाजी बेड़ा है, और उस जहाजी बेड़ा से हम आपको बहुत बुरी शिकस्त देंगे, आप फिर किसी का सहयोग करने लायक नहीं होंगे। ठीक, लेकिन उस समय की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी ना, कौन? इंदिरा गांधी। तो उन्होंने बस इतनी ही बात बोली थी कि भाई ये जो हमला तुम हम पर कर रहे हो ना, ये हमला हमारे ऊपर नहीं माना जाएगा, ये हमला हमारे दोस्त के ऊपर माना जाएगा। और उस दोस्त का नाम क्या है? रूस। क्या नाम है? रूस, सोवियत रूस। और देखो, आप सोचने वाली बात है कि इनकी फ्लीट आने के पहले ही यहाँ पर सोवियत रूस ने अपनी फ्लीट भेज दी थी, यानी कि एक बहुत बड़े विकराल युद्ध को या होने की आशंका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। किसने? रूस ने। किसने? रूस ने। तो यहाँ पर जिसकी जितनी बड़ी जल सेना वाली चीज, वो उतना ही सशक्त। और देखो, पूरा का पूरा युद्ध रोकने में सहायक हुआ, और फाइनली बांग्लादेश बना। ठीक, तो जरूरत है हमको किन की? आप कहोगे वही चीजें जो हमारे जहाजी बेड़े को मजबूत करेंगी, है ना। चलो, अब बात करते हैं अलग अलग जो हम लोग के जहाजी बेड़े हैं उनकी। और उससे पहले आप एक या दो चीजें और समझ लो। देखो, आपने ये नाम सुना होगा K4 या K15, इसको बोलते हैं सागरिका, है ना। और फिर आपने सुना होगा ट्रायड। तो ये है क्या, समझ लो। देखो, हम ये चाहते हैं कि हम, चाहे वो किसी मिसाइल को जल से लॉन्च कर दें, यानी कि हमारे पास पनडुब्बी हो, हमारे पास मान लो एक पूरा का पूरा नेवल शिप हो, उस शिप से हम मिसाइल को लॉन्च कर दें। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने इंडिजिनसली अरिहंत बना ली है, अरिहंत नाम की एक हमने विकसित कर ली है। चलो, अब आपसे कहा गया, क्या आपके पास कोई उड़ता हुआ विमान है जिसके थ्रू भी हम मिसाइल मिसाइल को लॉन्च कर दें? बिल्कुल, वो भी है। अच्छा, और आपको पता है सतह से तो ऑलरेडी हम लॉन्च कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या? ट्राइड। मतलब किसी भी मिसाइल को यदि हम थल, जल और नभ कहीं से भी लॉन्च कर दें दुश्मन देश के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायड। ठीक है, अच्छा। अब ये जो K4 या K15 है ना, तो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो अब नहीं है, तो उनके नाम पर ये सीरीज K4 K15 दी गई है। ठीक, और ये शो करती है, तो आप कहोगे कि जहां दिख जाए वहां पे समझ लेना कि हाँ, हम लोग किससे? सब मैरीन से लॉन्च कर रहे हैं। किनको? मिसाइलों को। सबमरीन, तो सबमरीन वाटर के अंदर है, और उससे अगर हम मिसाइलों को लॉन्च करेंगे, तो वो जो नाम रखेंगी वो क्या रखेंगी? K4, K15। तो अगर वो पूछे K15 सागरिका क्या है, तो आप कहोगे सबमरीन लॉन्च्ड, सबमरीन से लॉन्च, है ना। और क्या है? मिसाइल। ठीक है, अब देखो, अगर ये शॉर्ट रेंज हो तो सबमरीन लॉन्च्ड शॉर्ट मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, है ना। सबमरीन लॉन्च, सबमरीन लॉन्च्ड मीडियम रेंज मिसाइल। बात समझ में आई ना? ठीक, अब ये K4 और K15 से आप समझ जाओगे। अब देखो, इनके जो डेटा हैं या इनके जो फैक्चुअल पॉइंट हैं, उनको मैं यहाँ पे बोले देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें उन पे भी क्लियर हो जाएंगी।
जैसे मैंने K4 के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे, और K4 के लिए लिखे क्या है, की श्रेणी, ये ठीक है। तो K15 को तो सागरिका बोलते हैं, ठीक है। और इससे ये भी देखो आप समझ लो कि बेसिकली हमको ले क्या जाना है, न्यूक्लियर मटेरियल ही ले जाना है, ठीक। चलो, साथ में पेलोड भी आप, ठीक है। इसका जो जमीनी संस्करण है, जैसे वो पूछ लेता है कभी कि जो जमीनी संस्करण है वो कौन है, तो सौर्य है। कौन है, सौर्य। एक ये फैक्ट में है। और K4 में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है पहला। दूसरा, ठीक है, बाकी देखो पेलोड पूछेगा नहीं ना, क्योंकि वो फैक्चुअल वाली चीज है, नहीं पूछेगा, ठीक। और देखो, इसको हम खुफिया तौर पे जो DRDO है उसके द्वारा बना रहे हैं। और कौन सा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम है हम लोग का ब्लैक प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, ब्लैक प्रोजेक्ट, ठीक है। इतनी बात है, कोई स्पेसिफिक चीज इसमें नहीं है। बूस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल्स, वो फीचर नहीं पूछेगा। वही है, नेविगेशन इसमें उपलब्ध है, नेविगेशन है। और साथ में क्या है, तो सैटेलाइट अपडेट्स, सैटेलाइट अपडेट्स, ठीक है। ये हो गए आपके कौन से, के वाली चीजें, ठीक है। ठीक है, और जो मैंने अरिहंत अभी बताया ना आपको, अरिहंत, ठीक है, उस पर आधारित, ठीक। देखो आप समझना, अरिहंत का एक बार तो उसने नाम पूछा, अरिहंत, तो आपने साइंस हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो खुद की इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, है ना, आंख नाक कान जो भी है ना, सुनना, मतलब खुद को कंट्रोल कर लो, जिन बन जाओ। लेकिन यहां पे जो अरिहंत का मतलब है, वो शत्रुओं को क्या करने वाला, हरने, मारने वाला, शत्रुओं का हंता करने वाला, मतलब मारने वाला, मारने को मारने वाला, ठीक। अब इसी में है अरिघात, तो अरिघात अभी प्रोसेसिंग में है, और 3 और प्रोसेसिंग में है। मतलब हमारे पास जो अपना सेल्फ इंडिजिनसली डेवलप्ड है वो अरिहंत है, लेकिन बाकी अरिघात और 3 और हैं जिनको हम अब भी डेवलप करने में लगे हैं, डेवलप नहीं किया, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब जो छोटे मोटे हैं उनको भी समझ लो, फिर हम सीधा अपनी सबमरीन को शुरू करते हैं, ठीक। तो छोटी मोटी में टैंक भी चलो अभी देखते हैं, डिस्ट्रॉयर भी देखते हैं, ठीक है। चलो, चलो तो हम, सारा हो गया इसका, हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, सबमरीन वाले टॉपिक पर, ठीक है। चलो तो देखते हैं अभी हम सबमरीन का टॉपिक।